बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब-उद-दिन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान घुमसान का रंग जारी है और आने वाले दिन मजीद कशीदगी की तरफ ही जाएंगे। जैसे जैसे अमरीकी अफवाज का इनखला करीब आ रहा है, तालिबान भी सकूते काबुल या फिर द फॉल ऑफ काबुल जो है उसके नजदीक अपने कदम जो है वो उसकी जानिब बढ़ा रहे हैं। इस सब के अंदर अब बाकायदा तौर पर बहुत सी चीजें जो अनक्लियर थी तालिबान की हुकूमत को लेकर और गनी की हुकूमत को लेकर, मुख्तलिफ दुनिया के बड़े ममालिक की जो पॉलिसीज और उनका आइंदा का लाया अमल जो था, जो कि बड़ा ही अनक्लियर था, जो कि धुंधला था, अब उस पर से धुंध के बादल छट रहे हैं। और इस सब के अंदर चीन सबसे अहम मुल्क है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी के हवाले से कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा था। एक जानिब चाइना तालिबान के हवाले से भी अच्छे बयान दे रहा था और कह रहा था कि जो हुआ, हम जो अवाम ने किया हम वो कबूल करेंगे, लेकिन चाइना की अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। लेकिन अब इस सब के अंदर चीन ने एक बड़ा क्लियर और वाजे जो मौकफ है वो अपना लिया हुआ है और दुनिया का इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर जो सबसे मौकर जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, उसकी तरफ से एक आर्टिकल ने तमाम तर चीजें और तमाम तर कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दिए हैं कि किस तरह से तालिबान और चाइना का रोमांस अब शुरू होने वाला है। मैं उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। जबकि दूसरे सेगमेंट के अंदर रूस ने भारत को जो झंडी कराई है और भारत को डिच कराया है, उसके हवाले से हम तो ये बात बहुत पहले से कर रहे हैं कि अफगानिस्तान इशू के अंदर सबसे बड़ी झंडी जो भारत को कराई गई है वो रशिया की तरफ से कराई गई है। और उस सब के अंदर अब हमारी बात के ऊपर मोहरे तस्दीक भारतीय मीडिया भी सख्त कर रहा है और एक्सटेंडेड ट्रायो का जो है, यानी कि इतना अजीब सी एक चीज सामने आ रही है कि अफगान इशू पर 4 ममालिक एक साथ हैं और भारत की अब ये ख्वाहिश है कि काश मैं उन 4 ममालिक के इत्तेहाद के साथ ही मिल जाऊं। और वो 4 ममालिक पाकिस्तान, रूस, चीन और अमेरिका। इसके हवाले से मैं आपको एग्जैक्ट चीजें सेकंड सेगमेंट में बताऊंगा। जबकि नाज़रीन किराम, भारत के जम्मू के एयरबेस के ऊपर आपको पता है कि ड्रोन हमले हुए थे और अब उसी तरह के मजीद हमले जो हैं उनकी इत्तलात सामने आ रही हैं और भारतीय जो फजाइया का एयरबेस है उस पर एक मर्तबा फिर ड्रोन्स जो हैं और ड्रोन हमले जो हैं उनकी इत्तलात सामने आ रही हैं। और मोदी के इस ड्रामे की वजह क्या हो सकती है और मोदी क्यों इस वक्त अपनी ही फौज पर जुल्म ढाने को तैयार हुआ है और इसके हवाले से क्या पाकिस्तान को दूसरे बॉर्डर पर एंगेज करने की ये कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है ताकि यहां से अफगान जंगजू जो हैं, जो कि टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं, उन्हें ना दाखिल किया जा सके। इस चीज को भी एनालाइज करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंतहाई इंफॉर्मेटिव मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर मुहित ये वीडियो होगी और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, अफगान तालिबान के साथ मुख्तलिफ ममालिक की पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन चीन के हवाले से वो बड़ी अहम पॉलिसीज दे चुके हैं। एक जानिब चाइना ये कह चुका है कि हम तो यहां पर कॉरिडोर भी लाएंगे, सीपैक को एक्सटेंड करेंगे, काबुल से पेशावर तक मोटरवे बनाएंगे, वाखान कॉरिडोर जो कि सोने की चिड़िया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का गेटवे है वो सेंट्रल एशिया का। और आप ये समझें कि ये पाकिस्तान आगे सेंट्रल एशिया और बीच में सिर्फ 13 किलोमीटर अफगानिस्तान के पास है। उस कॉरिडोर को डेवलप करना, चाइना तक वो जाता है और उस कॉरिडोर को पाकिस्तान और चीन के हक में बेहतर करना और यहां पर तरक्की लाना, क्योंकि चाइना की पॉलिसी ये है। अमेरिका कहता है एक मुल्क में बहुत ज्यादा खजाना है, उस मुल्क में जाओ, लूटो, कत्लो गारत करो और निकल आओ। उसका ये मॉडल फेल हो चुका है, वो और ज्यादा नुकसान कर बैठता है जंग के अंदर। चाइना कहता है कि जी किसी मुल्क के अंदर कोई बहुत ज्यादा खजाना है, चलें जी हम भी जाते हैं वहां पर, इन्वेस्ट करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं, खुद भी उस चीज में से प्रॉफिट लेते हैं, उन्हें भी फायदा करवाते हैं और दोनों पार्टीज खुश। और इस तरह से म्यूचुअल जो एक ग्रोथ है उस पर चाइना यकीन रखता है। इस सब के अंदर अफगान तालिबान ऑलरेडी ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, हम चाइना की इन्वेस्टमेंट का खैर मकदम करते हैं, हम चाइना के पैसे, चाइना की इन्वेस्टमेंट, चाइना की कंस्ट्रक्शन और चाइना का जो इन्वेस्टर आएगा यहां पर उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ
चाइना जो है वो अशरफ गनी गवर्नमेंट के हवाले से कोई ज्यादा सख्त मौकफ नहीं रखे हुए थी, वो बड़ा ही एक अंडरस्टैंडिंग का और म्यूचुअल वर्किंग रिलेशन जो है वो कायम किए हुए था चाइना। लेकिन अब फॉरेन पॉलिसी जरीदे ने बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल का उन्वान आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, चाइना एंड द तालिबान बिगिन देयर रोमांस। चाइना और तालिबान ने अपना रोमांस शुरू कर दिया है, यानी कि अब एक दूसरे के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं उन्हें एक नई बुलंदियों पर ले जाने का काम जो है वो चाइना शुरू कर चुका है। बीजिंग हैज इट्स आइज सेट ऑन यूजिंग अफगानिस्तान एज अ स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर वंस यूएस ट्रूप्स आर आउट ऑफ द वे। बीजिंग ये चाहता है कि अफगानिस्तान को एक कॉरिडोर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए सेंट्रल एशिया और दीगर ममालिक तक जैसे ही अमेरिका यहां से निकलता है। और इस सब के अंदर बाकायदा तौर पर अमेरिका की भी ये एक बहुत बड़ी शिकस्त होने जा रही है कि चीन इस तरह से वहां पर मामलात को लेकर चले। और सबसे पहले अगर कोई मुल्क बड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक पावरफुल मुल्क, ऑब्वियसली तीन बड़ी ताकतें इस वक्त हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, उनमें से अगर कोई सबसे पहले तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा तो अब ये इम्कानात जाहिर हो रहे हैं कि वो चाइना होगा। और इस सब के अंदर चाइना की तालिबान के साथ तमाम तर चीजें डिस्कस हो चुकी हैं कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट्स को, हर चीज को आप इंश्योर करेंगे, हम आपके लिए इंश्योर करेंगे। और यही पैगाम चाइना जो है 3 वज़राए खारजा मिले थे एक दिन, और ये तकरीबन 1.5 महीने पुरानी बात है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, उसके अंदर अफगानिस्तान के वजीर खारजा को चीनी वजीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी के सामने बैठकर यह कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ फर्जासराई बंद कर दें, पाकिस्तान और चाइना मिलकर अफगानिस्तान में तरक्की लाएंगे विद और विदाउट यू। और वो बड़ी क्लियर धमकी थी। उसके बाद इनके बहुत से लोगों की टोन जो है वो डाउन हुई। लेकिन अब जब ये मर रहे हैं, मरता क्या ना करता, ये अपनी जो नाकामियां, उनका मलबा किसी पर तो डालना है, तो ये पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, एक जानिब तो चीन की तरफ से ये बड़ी खबर आई है, दूसरी बड़ी अपडेट जो है वो इंडिया के हवाले से है। और इंडिया जो है 1996 के अंदर इंडिया ने रशिया और ईरान के साथ एक इत्तेहाद बनाया था, नॉर्दर्न अलायंस बनाई थी अफगान तालिबान से लड़ने के लिए। इस मरतबा भी जयशंकर जो है वो अचानक पिछले हफ्ते इंडिया से उड़ान भरी और मॉस्को गया और तेहरान गया। लेकिन वहां से उसे मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि इस मरतबा एक तो जो अफगान तालिबान है उनके हवाले से रशिया का नजरिया भी बदल चुका है। उस वक्त जंग के डायनामिक्स और थे, इस वक्त जंग के डायनामिक्स और हैं। उस वक्त रशिया के खिलाफ थे, आज वो अमेरिका को भगा रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान के साथ शिया सुन्नी का तनाजा था, वो क्लियर हो चुका है। और ईरान जो है वो बाकायदा तौर पर पहली मरतबा तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, लड़ नहीं रहा। तो इस सब के अंदर उन्होंने ये झंडी करा दी और इसकी ऑफिशियल खबर भी सामने आ चुकी थी। रशिया रूल्स आउट मिलिट्री टाई अप विद इंडिया ऑन अफगानिस्तान इशू, कि रशिया ने इस चीज को बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया कि जी हम इंडिया के साथ कोई अफगान इशू पर मिलिट्री टाई अप नहीं करेंगे। और ये इंडिया का सफीर, इंडिया के अंदर रशिया का जो सफीर है, उसने भारत के अंदर खड़े होकर ये सारी बातें कही। और उसने ये वहां पर खड़े होकर बबांगे दोहल कहा कि इंडिया अशरफ गनी की हुकूमत की मदद करना चाहता है तालिबान के खिलाफ लड़ने में, हम उसमें इसकी मदद नहीं करेंगे। अब इंडिया भी बहुत ज्यादा बैकफुट पर जा रहा है, एक जानिब अफगान आर्मी चीफ इंडिया जा रहा है। इस सब के अंदर ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आप खबर देखें, इंडिया इन एक्सटेंडेड ट्राइका ऑन अफगानिस्तान, रशिया येट टू डिसाइड। ट्राइका 3 मुल्क होते हैं, एक्सटेंडेड ट्राइका ऑलरेडी इसमें 1 मुल्क है, यानी 3+1 है। और ये 3+1 क्या है, इस आर्टिकल के अंदर इनका अपना टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान एक पेज पर है, +1 अमेरिका। अमेरिका भी अब इनके साथ मिलेगा और इनके मौकफ की तायीद करेगा। और इस सब के अंदर इंडिया को इसमें शामिल करना है या नहीं करना, इंडिया को पाकिस्तान के मौकफ वाले ग्रुप के अंदर शामिल करना है, इंडिया यानी 4 है, रशिया इसे डिसाइड कर रहा है। और जारी बात है, इस पर सबसे बड़ा एतराज किसे होगा ये आपको भी पता है, ये एतराज मुझे भी पता है। और इस वजह से इंडिया जो है वो कभी भी इसमें नहीं आ सकेगा और उनकी ये ख्वाहिश ही रहेगी। और वो वहां पर डबल गेम कर चुके हैं। मैंने कल एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई थी, इनका जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो कह चुका है अफगानिस्तान की बस हम मिस कर चुके हैं। और फिर इनका द प्रिंट के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया, उसमें उन्होंने लिखा कि चेस बोर्ड, ये जो शतरंज की बाजी है, इस पर आज इंडिया अकेला है, रशिया और अमेरिका भी पाकिस्तान के खिलाफ साथ हैं अफगानिस्तान के इशू पर इंडिया के मद्दे मुकाबल। और मैंने आपको ये बात हफ्ते से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक मुल्क है जो अफगान तालिबान के खिलाफ
अशरफ गनी हुकूमत की मदद करने को तैयार है। अमेरिका भी ये रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि अमेरिका को 20 साल में तालिबान की स्ट्रेंथ का पता लग चुका है। और नरेंद्र मोदी ये पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि एनडीएस के जरिए, रॉ के जरिए उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए कितने अरब डॉलर अफगानिस्तान के अंदर लगाए, इसलिए नरेंद्र मोदी आग से खेल रहा है और ये आग उसके अपने मुल्क को भी जलाकर भस्म कर सकती है। तो ये एक जानिब ये इसकी साजिश है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन किराम आप एक और खबर जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देखें। ये टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, ड्रोन स्पॉटेड नियर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। Drone activity was detected near Jammu Air Force Station once again on Wednesday morning, less than a week after a flying machine was spotted along the LOC in Palanwala area of Akhnur। यानी कि ये कह रहे हैं कि हफ्ता पहले भी यहां पर एक अजीब से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हमने देखे और आज फिर ड्रोन हमले होने वाले थे। और इनके पहले जम्मू के एयरबेस के ऊपर आपको पता है कि ड्रोन हमले हो चुके हैं बैक टू बैक, और इस सब के अंदर इनकी एयरफोर्स उसके बाद अलर्ट हो गई और ये फॉल्स फ्लैग की एक पूरी सीरीज है। ये इंडियन फौज की मजीद कंपनियां मकबूजा वादी में ला चुके हैं और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ये कीमत ये वसूल करेंगे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर ये इफेक्टिवली करवाना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें हमें अपने बॉर्डर पर एलओसी के ऊपर एंगेज करना होगा, ताकि पाकिस्तान की फौज उधर भी एंगेज हो इधर भी एंगेज हो, उसकी आड़ में वो अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्द यहां पर घुसा सके। और वो जो तालिबान से भी फड्डा लेने को तैयार हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना इंडिया का कोई फायदा नहीं है। गनी हुकूमत का इंडियन कोई जवाब दे दे कि सपोर्ट करके इंडिया का क्या फायदा है, इंडिया के आम आवाम का क्या फायदा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की यह ख्वाहिश कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके, सिर्फ उसमें वो आगे बढ़ सकता है और उसमें भी वो उल्टा पड़ेगा, क्योंकि तालिबान, जब अमेरिका तालिबान के आगे घुटने टेक रहा है, चीन घुटने टेक रहा है, रशिया घुटने टेक रहा है, उन्हें कुछ नजर आ रहा है तो वो घुटने टेक रहे हैं। इस सब के अंदर इंडिया जो है वो एक वाइल्ड गूज चेज है और इसके अंदर इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन ये जो वाकया है इसके बाद इन्होंने एलओसी को हाई अलर्ट भी कर दिया हुआ है, वहां पर तमाम तर चीजें हो रही हैं और वहां पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल है उसे जंगी बुनियादों पर स्टार्ट कर दिया हुआ है। और मोदी वैसे भी 5 अगस्त 2019 अभी 5 अगस्त 2021 को जब वो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन है उसके 2 साल मुकम्मल होंगे, उस पर कुछ बड़ा करने जा रहा है, इसलिए उसने कश्मीरी रहनुमाओं को बुलाया, मजीद भारतीय फौज की कंपनियां वहां पर भेजी। अभी रिसेंटली जो शहीद नौजवान था उसकी बरसी के ऊपर लोगों को मारा, कत्लो गारत गरी की, फेक एनकाउंटर्स किए। ये कोई नया एडवेंचर करने जा रहा है और ये सारा एडवेंचर सिर्फ इसलिए करेगा अगस्त के महीने के अंदर कि पाकिस्तान इधर तवज्जो ना दे सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज के लिए तैयार हैं और इस मरतबा पाकिस्तान ने भारत को उठाकर इस चेस बोर्ड से उठाकर बाहर फेंका है, इस शतरंज की चाल से। और बाजवा डॉक्ट्राइन को नरेंद्र मोदी आने वाली नस्लों तक याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी और उसके मुल्क के साथ हुआ क्या है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।